हिंदुस्तान की रियलिटी है, तुम ज्यादा पढ़ाई करते कुछ नहीं कर पाओ, सिर्फ झाल मुड़ी बेचो या नौकरी के लिए दर दर भटको। नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो वो भविष्य में ताम दे। ये पढ़ते हमें क्या ताम दे भाई? जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं बाबर तब जिया बाबर तब भाई, उसकी जिंदगी थी, उसने वो किया। हमें जो भविष्य में पढ़ाई काम ना दे हम वो क्यों पढ़े? तो ये भारत की एजुकेशन है, इंडिया में ये पढ़ाया जाता। अगर तुम्हें कुछ करना है इस इंडिया में, तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है तो तुम भी इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, चाहे तुम भी लोगों की सेवा करो, 1 साल 2 साल दम दिल लाते सेवा करो दम। उन्हें सही से A+B+C का फॉर्मूला नहीं पता, वो देश चला रहे। तो हे द वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक है हिंदुस्तान का एजुकेशन। भाई इंडिया की एजुकेशन में क्या है जो अब इंसान पढ़े या पढ़ाई करते कुछ कर भी सकता है? नहीं, अब इंडिया में जो पढ़े वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। हाँ भले 50-60 हजार की नौकरी कर सकता है, मतलब इंडिया में पढ़ते यही करना है और नौकरी नहीं मिली तो उससे ही बेकार है। ठीक, हमें ये पढ़ाया जाता है कि बाबर तब मरा, बाबर के कितने बच्चे थे, बाबर की शादी तब हुई, बाबर ने अपना घर तब बनाया। ये सब हमें इंडिया में पढ़ाया जाता है और इसका तो फायदा नहीं है। ये सब सिर्फ एग्जाम में लिखाया जाएगा और एग्जाम में हम पास हो गए, वो लिखते तो हमें ये डिग्री मिलेगी। 2 साल 3 साल बर्बाद करने के बाद डिग्री लेते भटकते रहेंगे नौकरी के लिए, वो भी 50-60 हजार की नौकरी के लिए। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन है, यहाँ पर पढ़ाई करते सिर्फ 50-60 हजार की नौकरी मिल सकती है और तो राजा नहीं बन सकता। तो ये भारत की एजुकेशन है, इंडिया में ये पढ़ाया जाता। भाई जिसे मरना था वो मर गया, जिसे देश छोड़ते जाना था वो चला गया, वो तरते चला गया। तो हम ये सब क्यों पढ़े? हम इतने सारे नंबर याद क्यों रख? ये सब याद मैं क्यों रखूं भाई? इससे तो फायदा है? नहीं फायदा। मैं भले ये याद करूंगा, एग्जाम में पास होऊंगा, मुझे 2 साल 3 साल बर्बाद करने बाद एक डिग्री मिलेगी, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली है या नहीं। तुम्हें नौकरी नहीं मिली और तुमने अपना एक बिजनेस खोला, तो क्या तुम बिजनेस में तो तुमसे सामान लेने आया था या तुमसे तो बिजनेस करने आया था, तो क्या तुमसे पूछे कि बाबर का जन्म तब हुआ था? ये तो पूछे? नहीं पूछे, इसका कोई मतलब नहीं है। बाबर तब मारा, बाबर के कितने बच्चे थे ये मालूम है? 7th क्लास में पढ़ाया जाता और 9th क्लास में तक जाते जाते इंसान भूल जाता है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो हमें काम ना दे? हमने इतना 1 साल बर्बाद किया वो पढ़ाई तो समझने में, मुझे समझ में नहीं आता कि वो नंबर क्यों याद कराया जाता। जो तरना था उसने तर लिया, तो मैं ये याद क्यों रखूं? भाई इंडिया तो आगे बढ़ाना है, इतना पीछे ले जाना है। आगे नहीं बढ़ा, ये तो पीछे जा रहा है भाई। 1970 में जा रहा है ये। बाबर तब मरा, बाबर तब, ये क्यों हमें बढ़ाया जाता है? जब इंडिया तो आगे बढ़ाना है, पीछे थोड़ी ले जाना है, तो हमें ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? इसका तो मतलब है, तो फायदा है नहीं? इसका तो फायदा हुआ तो हम पढ़ सकते हैं। भाई सरकार तो समझनी चाहिए, हमें एग्जाम में ये सब क्यों रखे? बाबर तब जिया बाबर तब मरा, क्या ये इस पढ़ाई से इंडिया तो फायदा है? नहीं फायदा है। पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया जा रहा है तो हमें पढ़ाया जा रहा है। जो लोग इतिहास पढ़े उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो भी एक अपना ट्यूशन क्लासेस खोल लेंगे और जो उनके सर पढ़ाए थे अब वो हमें पढ़ाएंगे। हमें उससे तो फायदा नहीं है, बस उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो अब हमें पढ़ा रहे थी। बाबर तब नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो वो भविष्य में ताम दे। ये पढ़ते हमें क्या ताम दे भाई? जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं बाबर तब जिया बाबर तब भाई, उसकी जिंदगी थी, उसने वो किया। वो नंबर याद रखते हम क्यों लोड ले जब वो हमारे भविष्य में काम नहीं दिया? हमें जो भविष्य में पढ़ाई काम ना दे हम वो क्यों पढ़े? हम अपना माथा खराब क्यों करे वो याद करने में? चलो मान लो तुमने पढ़ाई करते डिग्री ले ली और बहुत काम किया, तुम्हें नौकरी नहीं मिली और फिर तुम अपना एक बिजनेस खोल लिए छोटा मोटा, बस उसी में तुम्हारी जिंदगी चल रही। जो इंसान पढ़ाई नहीं करता वो गलत काम करता है, 5 क्लास 7 क्लास तक पढ़ा हुआ रहता है, वो हमारा देश चला रहा है, वो हमारे नेता बने हुए, वो हमारा देश चलाएंगे। और तुम MBA IIT ये सब करते तुम बेचना झाल मुड़ी। जो इंसान बचपन से खेले कूदे दुंडा दर्दी तरिया ये सब मारपीट करे वो बने प्रधानमंत्री। और जो इंसान बचपन से मन लाते दिल से पढ़ाई कर रहा है वो क्या तरह झाल मुड़ी बेच, वो नहीं पढ़े हुए तब भी वो देश चला रहे, और तुम क्या तरह इतने पढ़ाई करने के बाद भी तुम झाल मुड़ी बेच रहे हो। हिंदुस्तान की रियलिटी है, तुम ज्यादा पढ़ाई करते कुछ नहीं कर पाओ, सिर्फ झाल मुड़ी बेचो या नौकरी के लिए दर दर भटको दे और तुम कुछ नहीं कर पाओ। ज्यादा छोटा मोटा अपना बिजनेस खोलो। जो इंसान पढ़ाई नहीं कर रहा है वो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री या हमारे देश नेता बने, वो नेता बनते हमारे देश तो चलाएगा, तुम पे शासन करे, तुम पे राज करे, तो वो जैसे बोले तुम वैसे करो। वो देश के लिए बहुत अच्छा, जनता भी उसे ही वोट दे रही है।
जनता जानती है कि हमारा बुरा हुआ तभी उसे ही वोट दे रही है। जनता की आंखों में पट्टी बना हुआ है। क्या यह बोलना सही रहा? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जनता सब देते हुए भी कुछ नहीं बोलती है। तुम्हें नेता से मतलब नहीं, तुम्हें 500 का नोट से मतलब। तुम नहीं जानते वो तुमसे कितना वसूल लिया। अभी जितना तुम्हें दे रहा है उससे ज्यादा तुमसे वसूल लिया। तुम सोचते हो कि हमें इलेक्शन के टाइम में पैसा मिल रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। मालूम है जब वो जीते है ना तो 5 साल तुम पे राज करे। तुम फिर कुछ भी बोलो है ना तो तुम्हारा नहीं चले, तुम चिल्लाते रहो। देखिए उस नेता ने तुम्हें 500 का नोट देते खरीद लिया है भाई, तुम बिक चुके हो। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो वोट देते हैं अपने जात पे, ये हमारा जात है, हाँ हम इसे वोट देंगे। वो जात पात देते हैं, वो वोट देते, हाँ हमें हमारा जात है तो हम वोट दें। मालूम है तुम जात पात पैसा देते नहीं तो चक्कर में इस देश तो डूबा हुआ है ना, उससे ज्यादा तुम डुबाओगे। उन्हें सही से A+B+C का फॉर्मूला नहीं पता, वो देश चला रहे। और तुम ITI करते, आधी जिंदगी पढ़ाई में बर्बाद करते, तुम भुंजा बेच रहे हो या छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ करना है इस इंडिया में, तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है तो तुम भी इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, चाहे तुम भी लोगों की सेवा करो। 1 साल 2 साल दम दिल लाते सेवा करो दम। जो इंसान जनता की सेवा कर रहा है 2 साल 3 साल, फिर वो जनता पे राज कर रहा है। शान से आधी जिंदगी जिए, 5 साल जिए ना, फिर 5 साल बाद वो जानता है कि मुझे क्या करना है जो मैं फिर से जीत जाऊं। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम्हें जो अच्छा लगे पढ़ने में, तुम्हें जो समझ में आया, हाँ मुझे ये आधे जमाने में काम दिया पढ़ाई, तुम वो पढ़ो। बिना फालतू का जो तुम्हें काम ना दे आधे जमाने में, तुम वो क्यों पढ़ रहे हो? तुम फालतू में क्यों लोड ले रहे हो? इतने सारे नंबर याद करते तुम क्या करोगे? तुम्हें जो भविष्य में काम दे, हाँ मेरी अच्छी नौकरी नहीं मिली तभी मैं कुछ कर सकूं, हाँ मैं इस पढ़ाई के बल पे ही कुछ कर सकूं। इसलिए अगर तुम्हें इस इंडिया में कुछ करना है और इंडिया तो सुधारना है तो कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारे भविष्य में काम दे और इस इंडिया को भी फायदा हो। इस इंडिया में ऐसा क्यों होता है भाई? तुमने आधी जिंदगी पढ़ाई में बर्बाद कर दी तब भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो। सिर्फ तुम्हें मिली तो क्या मिली? 1 डिग्री मिली। और जो इंसान पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसे क्या मिली? नेता की तुलसी, वो देश पे राज करे। मतलब इस इंडिया में जो पढ़ाई करे वो उसे बस 1 डिग्री मिलने वाली है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझो।